बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। क्या हाल चाल है मेरी यूट्यूब फैमिली। उम्मीद है अल्लाह पाक की रहमत से आप सब खैरियत से होंगे और अल्लाह ताला आप सबको खैरियत से रखे, आमीन। वेलकम बैक टू माय चैनल फैशन टिप्स। व्यूअर्स, फैशन टिप्स में मैं आज आपके लिए बड़ी ही ज़बरदस्त एक रेमेडी लेके आई हूँ। आज मैं आपके लिए ऐसी रेमेडी लेके आई हूँ जो कि आपको यकीनन बहुत ज़्यादा पसंद आएगी। ये एक रिक्वेस्टेड रेमेडी भी है। किसी मेरी प्यारी बहन ने ये सवाल किया था कि आप ही मैं किचन का काम बहुत ज़्यादा करती हूँ और जब बाहर निकलती हूँ तो मेरे फेस के ऊपर जलन भी होती है, तो मैंने सोचा क्यों ना मैं ऐसी रेमेडी शेयर कर दूं, ऐसा स्प्रे बना दूं आपके लिए कि जैसे ही औरतें किचन का काम करके बाहर निकले तो उस स्प्रे को अपने अगर फेस के ऊपर कर लेंगी, जो चूल्हे की आग से स्किन झुलसी होगी या डैमेज हुई होगी तो उसको रिपेयर करेगी और साथ साथ आपकी स्किन को फेयर भी करेगी। ये स्प्रे बहुत ही जबरदस्त है। इसको करने से आप एक तो आपकी स्किन फ्रेश हो जाएगी और दूसरा आपकी अगर जो स्किन है डैमेज हुई है तो वो भी ठीक हो जाएगी। तो साथ साथ मैं एक मास्क भी बनाऊंगी। आप मास्क को भी यूज कर सकते हैं और इस स्प्रे को भी यूज कर सकते हैं। मास्क उस स्प्रे को हमने किस तरीके से बनाना है और फिर उसको किस तरीके से यूज करना है जिससे हमें बहुत ज्यादा फायदा हो। ये स्प्रे ना सिर्फ आपकी डल और डैमेज स्किन को रिपेयर करेगा बल्कि आपकी स्किन को फेयर भी करेगा, क्योंकि इसके अंदर मैं जो चीजें डाल रही हूँ वो बहुत ही जबरदस्त हैं। स्प्रे बनाने के लिए मुझे इधर सबसे पहले एक खीरा चाहिए, पुदीना चाहिए। पुदीने को भी मैंने अच्छे तरीके से धो लिया था, धो के इसके पत्ते जो है अलग कर लिए थे। एक ब्लेंडर चाहिए और खीरे को आपने छिलकू समेत इसको कट करके ब्लेंडर में डाल लेना है। पुदीना डाल ले। पुदीना आपने बहुत ज्यादा नहीं डालना। इसको ब्लेंड कर लें। खीरे और पुदीने की क्वांटिटी का कोई इतना इशू नहीं है, आप अपनी मर्जी से कम या ज़्यादा डाल सकते हैं, लेकिन मैंने आपको बता दिया है कि अगर एक खीरा है आप इतना पुदीना जो है डाल सकते हैं। किसी स्ट्रेनर के साथ या फिर बहुत ही बारीक दुपट्टे के साथ आप इसको अच्छे तरीके से स्ट्रेन कर लें और इसका सारे का सारा जूस ले लें। चलिए मैं जितनी देर में इसको स्ट्रेन करती हूँ मैं आपको बताती हूँ। मैं न्यू आने वाले सब्सक्राइबर्स को बताती हूँ कि अगर आपने मेरा फेसबुक पेज को लाइक नहीं किया तो आप उसको लाइक कर लें, क्योंकि जो वीडियो इधर मैं आपके सामने शेयर कर रही हूँ इसको आप अगर लिखा हुआ उर्दू में पढ़ना चाहते हैं तो आप मेरे फेसबुक पेज को लाइक करके उधर पढ़ सकते हैं। और इसके अलावा भी फेसबुक पेज के ऊपर मैं ऐसी टिप्स शेयर करती हूँ जो कि चैनल में नहीं है, तो उसको भी लाइक करके देख सकते हैं। फोमिंग आप इसके ऊपर से उतार दें। अब मैं इसका मेजरमेंट करूंगी कि ये हमारे पास कितना इसका जो जूस है वो आया है। जितना हमारे पास इसका खीरे का जूस होगा उससे हाफ क्वांटिटी में मैंने इसके अंदर अब रोज वाटर को डालना है। कि पहले आप इसकी किसी बॉटल में डाल लें। बना के आपने इसको फ्रिज में रखना है। सिंपल 2-3 चीजों से मिलके आपका ये स्प्रे बना है। स्प्रे वाली बॉटल ले लें। जब भी आपने किचन से बाहर आना है आपने इसको फ्रिज में से निकालना है। अगर तो ये बहुत ज़्यादा ठंडा है तो थोड़ी देर के लिए इसको 5 मिनट के लिए बाहर रख दें, तो लेकिन इसको नॉर्मल थोड़ा सा करके अपने फेस के ऊपर इस तरीके से स्प्रे कर दें। थपथपा दें और इसको छोड़ दें। आग से जितनी भी डैमेज हुई होगी इससे रिपेयर हो जाएगी और साथ साथ आपकी स्किन को भी फेयर करेगी, क्योंकि इसके अंदर मैंने पुदीना और खीरा डाला है और दोनों ही स्किन के हवाले से बहुत ज़बरदस्त हैं। ये आपको आपकी स्किन को फ्रेश लुक देगा। एक तो ये हमारा स्प्रे हो गया जिसको हमने यूज़ करना है। दूसरा मैं आपको बताती हूँ कि वीक में 1 से 2 टाइम आप इसको आप मास्क बना के फेस के ऊपर लगा सकते हैं, जो कि आपकी स्किन को डैमेज और डल स्किन को रिपेयर भी करेगा और साथ साथ आपकी जो स्किन है उसको फेयर और ब्राइट लुक भी देगा। तो उसके लिए मास्क बनाने के लिए मुझे इधर ग्राम फ्लावर यानी कि बेसन चाहिए और ये जो मटेरियल हमारे पास होगा हमने इसको फ्रिज में रखा होगा, तो आपने इसको डाल के इसका एक बड़ा ही ज़बरदस्त सा मास्क बना लेना है।
अगर तो आपकी स्किन बहुत ज़्यादा ड्राई है तो आप इसके अंदर ग्लिसरीन या फिर आलमंड ऑयल की मिकदार थोड़ी सी डाल लें, कुछ भी डाल लें। अगर आपकी स्किन ऑयली है तो आपने फिर कुछ भी नहीं इसके अंदर डालना। मैं थोड़ी सी ग्लिसरीन को डाल लेती हूँ क्योंकि मेरी स्किन थोड़ी सी ड्राई है तो मैं इसको इस तरीके से यूज़ करती हूँ। ठीक है, ये ग्रीन पैक हमारा बन चुका है। अब हमने इसको लेना है और अपने स्किन के ऊपर इसका लेप कर लेना है। इतने ज़बरदस्त आपकी स्किन के ऊपर इसका असर आएगा कि आप देख के हैरान हो जाएंगे कि आपकी स्किन जो है कितनी फेयर हो गई है। बहुत ज़बरदस्त ये इसका असर आपकी स्किन के ऊपर आएगा। पतली सी लेयर आपने लगानी है इस मास्क की। लेयर लगाने के बाद आपने इसको ड्राई होने के लिए छोड़ना है। लगाना आपने अच्छे तरीके से है, सारा अपनी गर्दन के ऊपर लगा लें, अपने चेहरे के ऊपर लगा लें, हाथों के ऊपर लगा लें, बाजू के ऊपर लगा लें। जरूरी नहीं कि आपने सिर्फ किचन का काम करने के बाद ही इसको यूज़ करना है, आप इसको वैसे भी यूज़ करें वीक में 2 से 3 टाइम, तो आपको इसके बहुत ज़बरदस्त रिजल्ट मिलेंगे। अब मैं इसको 5 से 10 मिनट के लिए ऐसे ही छोड़ती हूँ, फिर नेक्स्ट मैं आपको बताती हूँ कि क्या करना है। इधर 10 से 15 मिनट गुजर चुके हैं, मेरा हाथ ड्राई हो चुका है तो मैं इसको धो लूँगी। ये ग्रीन पैक को धो लूँगी। हमारे जो इधर एरिया है इधर बहुत तेज़ बारिश होनी शुरू हो चुकी है और मेरे हस्बैंड ने मुझे फरमाइश कर दी कि मेरे लिए पकौड़े बना दो। तो ये फिर मैं काम करने चली गई थी किचन में, जिसकी वजह से आधा तो ये वैसे ही वॉश हो गया। लास्ट में आपको मैं दिखाती हूँ कि इधर कितनी तेज़ बारिश हो रही है। देखिए व्यूअर्स, कितना ही ज़बरदस्त रिजल्ट जो है मेरे हाथों के ऊपर आया है। जरूरी नहीं आप किचन का काम करने के लिए ही इस मास्क को यूज़ करें, आप इसको वैसे भी यूज़ कर सकते हैं। इसका आपको बहुत अच्छा रिजल्ट मिलेगा। टोनर को और इस मास्क को आप यूज़ करें तो आपकी स्किन जो है वैसे ही फेयर होना शुरू हो जाएगी। आप इसको नॉर्मली भी यूज़ कर सकते हैं। तो ये है नज़ारा हमारे घर के ऊपर से, क्योंकि हमारा घर ऊपर है और हमारे नीचे जो है अपनी शॉप्स हैं सिटी में, और ये हमारा घर है ऊपर। और ये देखिएगा